जय हिंद दोस्तों, एक बार फिर से साहिल कुमार आपके नेक्स्ट क्लास के लिए आए हैं। और जैसा कि आपको पता है कि एडजेक्टिव का क्लास चल रहा है और इसका सेकेंड पार्ट का आज डिस्कशन है, तो आप लोग विशेष रूप से ध्यान पूर्वक पढ़ें और कहीं से भी दिक्कत होता है तो आप कमेंट करें और बताएं कि किस क्वेश्चंस के अंतर्गत में आपको समस्या हो रहा है। तो हम बहुत ज्यादा समय ना लेते हुए हम क्वेश्चंस के ऊपर में आते हैं। और कहता है क्वेश्चन, आई हैव अ लिटिल बुक्स टू शेयर विथ माय फ्रेंड्स। तो अब इसकी जब चर्चा यदि अगर की जाएगी तो अब हमने कहा आई हैव अ लिटिल बुक्स, तो जब आपको इस सवाल को बनाने के लिए नाउन और एडजेक्टिव दोनों की जानकारी होनी जरूरी है। क्यों जरूरी है? क्योंकि जब इस बुक्स की चर्चा कर रहे हैं तो बुक्स जो है यह आपका काउंटेबल नाउन है। कौन सा नाउन है? तो काउंटेबल नाउन है, यानी बुक की संख्या एक से ज्यादा हो रही है। तो सबसे पहला पॉइंट कि ये जो बुक्स है ये काउंटेबल नाउन है। अब इसके पहले जो शब्द आ रहा है तो शब्द क्या आ रहा है? अ लिटिल। क्या आ रहा है? अ लिटिल। ये अ लिटिल जो शब्द है या आपका मच जो शब्द है ये अनकाउंटेबल नाउन का सूचक है। यानी कि अनकाउंटेबल नाउन यदि अगर होगा तो या तो हम अ लिटिल शब्द का यूज करेंगे या फिर मच शब्द का यूज करेंगे। यानी कि अनकाउंटेबल के अंतर्गत काउंटेबल नाउन के अंदर में अ लिटिल के स्थान पर यदि अगर हमको यूज करना है तो हम क्या करेंगे? फ्यू शब्द का यूज करेंगे या फिर अगर करना है तो मेनी शब्द का यूज करेंगे। किसका करेंगे? मेनी शब्द का यूज करेंगे। और आपके जो पार्ट में आंसर है वो आपका बी पार्ट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कहता है कि महेश इज वाइजर एंड टॉलर देन। महेश इज वाइजर एंड टॉलर देन एनी मेंबर इन हिज फैमिली। अब महेश की चर्चा हो रही है और कहा जा रहा है वाइजर है और टॉलर है देन एनी मेंबर इन हिज फैमिली। तो देखिए आपका डिस्कशन के साथ साथ ये आपको कॉन्सेप्ट पे भी हम चर्चा करते जा रहे हैं। अब इस सवाल को बनाने के लिए आपको एक कॉन्सेप्ट का पता होना जरूरी है। तो वो कौन सा कॉन्सेप्ट है? तो अगर सपोज डैट कह दें कि किसी सेंटेंस में देन आ जाए, क्या आ जाए? देन आ जाए, तो इस देन के बाद यदि अगर कहता है कि एनी आता हो, क्या आता हो? एनी आता हो, तो इस एनी शब्द के बाद हम अदर शब्द का यूज जरूर करते हैं। यानी कि देन आपका शब्द आया, उसके बाद यदि सेंटेंस में एनी आ रहा हो तो एनी के बाद अदर का आना क्या है? कंपलसरी है, अनिवार्य है। तो अब सवाल पे आते हैं और कहता है महेश इज वाइजर एंड टॉलर देन एनी। तो एनी के बाद क्या? तो एनी के बाद जो शब्द यूज करेंगे हम क्या करेंगे? अदर मेंबर। अदर क्या करेंगे? मेंबर। और आपका जो आंसर जाएगा वह किस पार्ट में? तो सी पार्ट में। क्लियर है? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं और क्वेश्चन कहता है हार्डली नथिंग came out of the interrogation which went on for a long time। अब इस सवाल को जब ध्यान से हम लोग देखते हैं तो कहता है कि हार्डली नथिंग। अब इस सवाल को भी बनाने के लिए कुछ नियम पे चर्चा आपको करना पड़ेगा। शब्द यहां पर देखिए हार्डली है। क्या है शब्द? हार्डली। और ये हार्डली जो शब्द है ये यहां पर एक एडवर्ब के फॉर्म में आ रहा है। किस फॉर्म में आ रहा है? एडवर्ब के फॉर्म में आ रहा है। लेकिन सवाल ये है कि हार्डली जो शब्द है ये आपका एक निगेटिव वर्ड है। क्या है? निगेटिव वर्ड है। अब हार्डली का कहने का अर्थ हुआ ना तो या ना के बराबर है या वैसे ही सेंस के अंदर में है या मुश्किल से, यही दो तीन सेंस के अंदर में इनका यूज किया जाता है। तो हार्डली निगेटिव वर्ड है। तो हार्डली निगेटिव वर्ड है और इसके बाद देखो यहां पे जो शब्द आ रहा है वो नो आ रहा है। क्या आ रहा है? नो। हम यहां नो को निगेटिव नहीं कह सकते हैं। अगर नो के जगह पर अगर निगेटिव वर्ड के साथ में हमेशा निगेटिव वर्ड का यूज करेंगे, पॉजिटिव वर्ड के साथ में पॉजिटिव का यूज करेंगे। तो यहां पे देखो ना हार्डली हम
समथिंग का यूज करेंगे, है ना, या हार्डली, ना ही हम नथिंग का यूज कर सकते हैं। तो ये जो है, ये अगर दोनों आता है तो यह स्टेटमेंट आपका रॉन्ग है। तो हम निगेटिव के साथ जब निगेटिव वर्ड का यूज करते हैं तो इस नो के जगह पर या इस सम के जगह पर हम जो शब्द यूज करेंगे वो क्या करेंगे, तो एनी का यूज करेंगे। क्या करेंगे, एनी का यूज करेंगे। तो उम्मीद करते हैं तू लोग को समझ में आ रहा हो, स्क्रीनशॉट ले लो, यानी कि एनी थिंग का यूज करेंगे। तो आंसर आपका ए नंबर। चलिए आइए सवाल में आते हैं और कहता है, इन स्पाइट ऑफ फेसिंग मच प्रॉब्लम्स ही डिड नॉट डेजर्ट द पाथ ऑफ ऑनेस्टी। अब इस सवाल को जब हम ध्यान से हम लोग देख रहे हैं तो इस पे पता चलता है कि यहाँ पे ध्यान से देखें, इन स्पाइट, चलो इसकी चर्चा नहीं, ऑफ फेसिंग की चर्चा नहीं। अब मच प्रॉब्लम्स, यहाँ पे दो शब्द आ रहा है। अब प्रॉब्लम जो है यहाँ पे क्या है, काउंटेबल नाउन के रूप में यूज किए हुए है, यानी कि एक प्रॉब्लम नहीं है, एक से अधिक प्रॉब्लम की चर्चा हो रही है। अब जब एक से अधिक प्रॉब्लम की चर्चा हो रही हो और ये इसको आपको काउंटेबल नाउन के फॉर्म में जब यूज किया जा रहा हो तो हम इस मच के जगह पर क्या यूज करेंगे, तो मेनी का यूज करेंगे। और आंसर किस पार्ट में, तो बी पार्ट में। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं अब, और कहता है, कैन यू टेल मी हाउ मेनी एग्स एंड मिल्क ही हैज ब्राउट होम। चलिए अब इन सारे सवालों को देखने के लिए या समझने के लिए हमको थोड़ा सा समझ और बूझ बढ़ाना होगा आपका। तो अब हमने कहा कि भाई मेनी एग्स, देखिए कैन यू टेल मी हाउ मेनी एग्स, तो हाउ मेनी एग्स एंड मिल्क, तो थोड़ा सा अलग लग रहा है। पीछे के क्लास को अगर आप हमारा कर रहे होंगे तो आपको इस सवाल को बनाने में बहुत दिक्कत नहीं होगा, लेकिन नहीं कर रहे होंगे तो दिक्कत होगा। अब एक शब्द हमने पिछले क्लास के अंदर में भी कहा है कि एंड, क्या कहा है, एंड। अब देखो इधर मेनी एग्स आ रहा है, क्या आ रहा है, मेनी एग्स आ रहा है। तो क्या इधर एंड के दोनों तरफ एक समान वाला शब्द आना चाहिए, चाहे कुछ भी हो। अब मेनी एक्स, एक्स आपका काउंटेबल नाउन है। कौन सा नाउन है, काउंटेबल नाउन है। लेकिन मिल्क जो है वह क्या है, अनकाउंटेबल नाउन है। और जब मिल्क अनकाउंटेबल नाउन होगा तो इसके लिए भी हमको एडजेक्टिव का यूज करना पड़ेगा। और जो हम एडजेक्टिव यूज करेंगे वह क्या करेंगे, मच का यूज करेंगे। तो मैं सिंपल शब्दों में एक नियम है कि अगर एंड आ रहा हो और एक तरफ काउंटेबल और दूसरे तरफ कहता है मान लो अनकाउंटेबल आया, तो इसके लिए या तो हम फ्यू या तो हम मेनी का यूज करते हैं, और इसके लिए या तो हम मच और या तो हम लिटिल का यूज करते हैं। इसको स्क्रीनशॉट ले लो, है ना। तो लिटिल का यूज करते हैं। इसके अलावा कोई इस प्रकार के सवाल आए तो आपको समस्या नहीं होनी चाहिए। तो आंसर इसके पहले मच, और आंसर कौन सा, सी नंबर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं, और नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है, दिल्ली इज फर्दर फ्रॉम पटना देन कोलकाता। अब दिल्ली इज फर्दर फ्रॉम, तो दिल्ली इज फर्दर फ्रॉम पटना देन कोलकाता। अब देखो फार्दर का और फर्दर का यूज हमको जानना जरूरी है। फर्दर का यूज हम कहाँ करते हैं और फार्दर का यूज कहाँ हम करते हैं। तो फर्दर का यूज आप अतिरिक्त के लिए, के अलावा के लिए, एक्स्ट्रा के लिए आप करते हो, लेकिन फार्दर का यूज आप डिस्टेंस के लिए करते हो। किसके लिए करते हो, फार्दर का यूज डिस्टेंस के लिए करते हो। अब यहाँ पे डिस्टेंस का कॉन्टेक्स्ट निकल रहा है, ना कि आपका किस चीज का निकल रहा है, एक्स्ट्रा का, अतिरिक्त का निकल रहा है। तो आंसर आपका फर्दर के स्थान पर फार्दर और बी नंबर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है, दिस बुक इज अनडाउटेडली preferable than that in many respects and its printing is also comparatively good। अब इस सवाल को जब हम देख रहे हैं तो थोड़ा सा हमको इस पे ध्यान देना पड़ेगा। इस क्वेश्चन को भी बनाने के लिए आपको कुछ नियम की आवश्यकता पड़ेगी। यहाँ पे कहता है प्रीफरेबल,
दिस बुक इज अनडाउटेबली प्रीफरेबल। अब प्रीफरेबल जो शब्द है यहां पर क्या है, तो प्रीफरेबल जो शब्द है वह क्या है, एडजेक्टिव है। क्या है, एडजेक्टिव है। तो ये आपका प्रीफरेबल जो है, ये जो शब्द है ये आपका कौन सा एडजेक्टिव है, तो इसको हम कहते हैं डिग्री फुल एडजेक्टिव। क्या कहते हैं, डिग्री फुल एडजेक्टिव। या फिर हम इसे एब्सोल्यूट एडजेक्टिव कहते हैं, है ना, एब्सोल्यूट एडजेक्टिव। अब ऐसे ये जो शब्द हैं, जैसे प्रीफरेबल है, इसके अलावा बहुत सारे शब्द है, एक्सीलेंट है, डेड है ना, तो परफेक्ट है। तो ऐसे बहुत सारे शब्द हैं जिसके बाद में हम ये प्रीपोजिशन कहता है कभी भी देन का यूज नहीं करेंगे, क्या यूज करेंगे, टू का यूज करते हैं। तो इसलिए यहां पे देन के स्थान पे प्रीफरेबल, देन के स्थान पर क्या किए हमने, टू का यूज किए। तो आंसर हमारे बी पार्ट में। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि ऑफ द टू प्लेयर्स ही इज द लकीएस्ट वी श्योर। अब फिर से आते हैं इस सवाल पे और ध्यान से समझते हैं क्या कहता है भाई। तो कितने लोगों की चर्चा हो रही है, तो टू प्लेयर्स की चर्चा हो रही है। अब दो की जब चर्चा होती है तो ही इज द लकीएस्ट या लकीयर। तो यहां सुपरलेटिव डिग्री का यूज हम लोग नहीं करते हैं, यहां कॉम्परेटिव डिग्री का यूज करते हैं। तो कहता है कि भाई दो की चर्चा हो रही है तो लकीएस्ट का यूज नहीं, लकीयर का। तो यहां पे सेकेंड डिग्री एडजेक्टिव आप समझ जाएं साफ शब्दों में, और आंसर सी पार्ट में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं बच्चा सब। कहता है राम इज ब्रेवर देन एनी स्टूडेंट इन हिज क्लास। अब जब इस सवाल को हम देखते हैं तो कहता है फिर से एक नियम जो हमने आपको जस्ट बताया कि देन, तो देन के बाद एनी, तो एनी के बाद यहां पर क्या होना चाहिए, अदर। जो यहां पर मिस है और मिस है तो इस बिहाफ से आंसर जो जाएगा वो बी पार्ट के अंदर में जाएगा। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है आई नो डैट राम इज जूनियर। अब देखो राम इज जूनियर, यहां पे मिसप्रिंट है, ये डैट के स्थान पर सवाल में दैन है। तो आई नो डैट राम इज जूनियर दैन श्याम इन रैंक इन द आर्मी। अब ये सवाल है लेकिन ईरर कहां है, यहां पे थोड़ा सा आप जाइए तो फिर से एक चीज आपको दिखेगा, ये जूनियर और सीनियर, और जूनियर और सीनियर, इंटीरियर, इंफीरियर, ल्यूमर, यूनिवर्सल, ये जितने भी शब्द हैं ये डिग्री फुल एडजेक्टिव हैं। इसे और भी अधिक कंप्लीट नहीं बनाया जा सकता है। ना ही इसके पहले मोर और मोस्ट का यूज करेंगे और ना ही इसके बाद दैन आता है तो दैन को रहने देंगे। इस दैन के स्थान पर क्या करेंगे, टू का यूज करेंगे, है ना। तो यहां पर भी हमें क्या यूज करना है, टू का यूज करना है, और आंसर जो जाएगा बी पार्ट में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं और कहता ही फील्स दैट हिज शर्ट इज सुपीरियर देन माइन। ही फील्स दैट हिज शर्ट इज सुपीरियर देन माइन। तो ध्यान से देखने पे वैसा एडजेक्टिव जो अपने आप में कंप्लीट हो, यानी सुपीरियर, एक्सीलेंट। अब ये सारे जो शब्द हैं ये फिर से आपको डिग्री फुल एडजेक्टिव हो गए हैं जिसे और भी कंप्लीट नहीं बना सकते हैं। तो देखो सुपीरियर शब्द जब आ रहा हो, सुपीरियर शब्द जब आ रहा हो तो इसके साथ में हम दैन का यूज करेंगे या टू का यूज करेंगे। तो यहां पर फिर से क्या किए, टू का यूज करेंगे। आइए नेक्स्ट क्लास में आते हैं। उम्मीद करते हैं कि ये शब्द आपको बहुत सारे इन कॉन्टेक्स्ट से आपके बहुत सारे सवाल हो सकते हैं, तो आपको ध्यान से पढ़ना है और एक एक शब्दों को आपको नोट करना है। जो यदि मैं बोल भी रहा हूं उसको भी आपको फॉलो करते हुए नोट बुक में आपको लिखना है ना, और आगे बढ़िया तरीके से पढ़ाई करना है। आई एक्सेप्ट डैट
सिंगिंग इज प्रेफरेबल देन डांसिंग बट शी डज नॉट एक्सेप्ट। अब इसको थोड़ा सा देख लें, फिर से शब्द यहाँ पे है प्रेफरेबल। अब प्रेफरेबल देन, फिर से यहाँ है देन, देन के स्थान पर टू कीजिए, और ये जो है डिग्री फुल एडजेक्टिव ऑलरेडी है, हमने आपको बता चुका है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं, क्योंकि ये बहुत बड़ा पार्ट है एडजेक्टिव का, तो बहुत ज्यादा समय नहीं लगाना है और आगे बढ़ते जाना है। तो हमने कहा दिस इज द मोस्ट परफेक्ट पीस ऑफ मेशनरी हैव एवर सीन। तो सबसे पहली बात जो मैं कर रहा हूं कि परफेक्ट शब्द फिर से आ गया, लेकिन परफेक्ट यदि आया है, दिस इज द मोस्ट परफेक्ट पीस ऑफ मशीनरी, तो परफेक्ट के पहले क्या मोस्ट आ रहा है। तो देखिए जब भी आपका इस प्रकार के शब्द आए, है ना, यानी डिग्री फुल शब्द आए, तो डिग्री फुल शब्द के पहले हम कभी भी ना मोर का यूज करते हैं और ना मोस्ट का यूज करते हैं, और बाद में ना हम दैन का यूज करते हैं। दैन के स्थान पर हम क्या यूज करेंगे, टू, और मोर और मोस्ट का यूज गलत है, और दैन के स्थान पे टू का यूज क्या है, सही है। तो जब सवाल जब मैं ये कर रहा हूं तो मोस्ट का उपयोग हम लोग नहीं करेंगे, तो आंसर हमारे किस पार्ट में जाएगा, तो बी पार्ट में जाएगा। चलिए आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। द स्टैटूज ऑफ बुद्धा इन पटना म्यूजियम इज द मोस्ट यूनिक ऑब्जेक्ट। अब ये शब्द आपको बहुत जानने जरूरी है, फिर से यूनिक आ रहा है, और ये जो यूनिक है क्या है, ये यूनिक जो शब्द भी है आपको पहचानना पड़ेगा। ये भी यूनिक, अनूठा, ये यूनिक अनूठा जो शब्द है ये आपका क्या है, यह भी डिग्री फुल एडजेक्टिव है। क्योंकि अनेक शब्द हैं, इसलिए हमने अनेकों क्वेश्चंस को एक पैटर्न पे रखा है। क्योंकि पीछे के क्लासेस में हमने 3, 4, 5, 6 कॉन्सेप्ट पे चर्चा किया, 5, 6 कॉन्सेप्ट पे चर्चा किया, और इस बार भी हम 3, 4, 5 कॉन्सेप्ट के आधार पर सवाल पे चर्चा कर रहे हैं। इसलिए कर रहे हैं कि तुम लोगों के माइंड में हर एक कॉन्सेप्ट भी अट जाए और हर एक क्वेश्चन भी अट जाए। तो आ जाइए, यूनिक के पहले मोस्ट का यूज हम लोग फिर से नहीं करेंगे, क्योंकि ये जो है वो आपका डिग्री फुल एडजेक्टिव है। अरे कौन सा एडजेक्टिव है, तो डिग्री फुल एडजेक्टिव है। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे जब आते हैं हम, और नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कहता है कि दे आर सेटिस्फाइड विथ देयर परफॉर्मेंस इन द क्लास। दे आर सेटिस्फाइड विथ देयर परफॉर्मेंस इन द क्लास। तो अब जब सवाल को देखते हैं तो सेटिस्फाई, अब देखिए इसके लिए एक आपको अलग नियम को जानना जरूरी है। तो अलग नियम क्या है, तो एक शब्द होता है रे बच्चा जिसको हम बोलते हैं वर्ब ऑफ सेंसेशन। क्या बोलते हैं, वर्ब ऑफ सेंसेशन, जिसके अंदर में जो शब्द आते हैं क्या आते हैं, जैसे शब्द आते हैं लुक, सीम, अपीयर, है ना, टर्न, टेस्ट, ये सब याद आपको करना पड़ेगा। टर्न, टेस्ट, है ना। चलिए तो ये, और इसके अलावा एक अलग पार्ट में जिसको हम कहते हैं इज, एम, आर, वाज, वेयर, है ना, ये भी शब्द, यानी कि जो आप जो ऑक्सिलरी वर्ब जिसे आप जानते हो, वह भी वर्ब ऑफ सेंसेशन का कार्य करता है। और जब ये वर्ब ऑफ सेंसेशन का कार्य करेगा तो आप ध्यान से इसको देखिए, जब वर्ब ऑफ सेंसेशन का जब कार्य करेगा तो इसके बाद वर्ब का तीसरा फॉर्म यूज करते हैं हम, यानी कि एडजेक्टिव वाला फॉर्म यूज करते हैं। तो इस स्थान पर सेटिस्फाई के स्थान पर क्या होना चाहिए, क्या होना चाहिए, तो सेटिस्फाइड होना चाहिए। क्या होना चाहिए, सेटिस्फाइड होना चाहिए, जिसे हम इस पे हम जब क्लास लेंगे तो हम आपको डिटेल्स पे हम चर्चा करेंगे, है ना। लेकिन यहाँ पर जो शब्द यूज होना चाहिए वो सेटिस्फाइड, और यहाँ पे वर्ब का कौन सा फॉर्म होना चाहिए, V3 फॉर्म होना चाहिए। क्योंकि ये जो शब्द हैं यहाँ पर ऑक्सिलरी वर्ब के रूप में यूज, हेल्पिंग वर्ब के रूप में यूज नहीं हो रहे हैं। इसको हम बोलते हैं वर्ब ऑफ सेंसेशन, है ना, वर्ब ऑफ सेंसेशन के रूप में यूज हो रहा है ये।
तो इसके बाद हमेशा वर्ब का तीसरा रूप, और वर्ब का तीसरा रूप किस फॉर्म में, तो एडजेक्टिव के फॉर्म में आएंगे। क्लियर है? चलिए आइए, उम्मीद करते हैं तू लोग को बढ़िया ढंग से समझ में आ रहा होगा, और जब बढ़िया ढंग से समझ में आता हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब अवश्य करिए और अपने दोस्तों से करवाइए, है ना। चलिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, और कहता है आई हैव अ फ्यू वाटर टू ड्रिंक एंड आई कैन गिव यू सम वाटर आउट ऑफ इट, सम वाटर आउट ऑफ इट। अब इस सवाल को फिर से हम देखते हैं तो हमको पता चल जाता है, क्या पता चलता है कि वाटर जो शब्द है सर जी, यह आपका क्या है, अनकाउंटेबल नाउन है, और अनकाउंटेबल नाउन के जस्ट पहले हम क्या यूज करते हैं, फ्यू का यूज करेंगे या किस चीज का यूज करेंगे, तो फ्यू का यूज सही है रे बच्चा, तो फ्यू का यूज बिल्कुल गलत है। यहां पर अगर हम यूज करेंगे तो क्या यूज करेंगे, मच का यूज करेंगे। क्या यूज करेंगे, मच का यूज करेंगे। क्लियर है ना। तो यहां पर स्पष्ट रूप से आंसर जो है वह किस पार्ट में जा रहा है, तो बी पार्ट में जा रहा है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। और अगला सवाल आपका कहता है आई वेंट थ्रू द 4 लास्ट पेजेस ऑफ दिस बुक विच आई परचेज फ्रॉम द मार्केट। अब इस सवाल को भी बनाने के लिए आपको एक नियम का जानना बहुत ज्यादा जरूरी है, कॉन्सेप्ट का जानना बहुत ज्यादा जरूरी है। चलो अब इस पे हम विशेष चर्चा नहीं करेंगे, लेकिन सवाल जो है ये आपका है नंबर्स पे। किस पे, नंबर्स पे, कि संख्याएं है ना कितने प्रकार की होती हैं। तो आप मौखिक रूप से आप जान लो, ऑर्डिनल नंबर है ना, उसके बाद होता है कार्डिनल नंबर, जिसको कोऑर्डिनल भी बोलते हैं, कार्डिनल, ऑर्डिनल, चलो साफ से लिख देते हैं, ऑर्डिनल नंबर, और जिसका कहता है कार्डिनल नंबर या कोऑर्डिनल नंबर, है ना। और तीसरा कहता है मल्टीप्लिकेशन नंबर, मल्टीप्लिकेशन। ऑर्डिनल जो ऑर्डर से हो, कार्डिनल, अब संख्याएं 3 प्रकार की ही होती है। एक होता है 1 2 3 4 5 6 7 8, अब कहां तक जाएगा, अनंत तक जाएगा, इन्फिनिटी तक, इन्फिनिटी तक जाएगा। ऑर्डिनल मतलब स्थान वाला। ये जो है इसका होगा फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ सिक्स्थ, है ना। अब ये भी कहां तक जाएगा भाई, तो ये लास्ट तक जाएगा। और दूसरा यहां देखो एक लास्ट तक में शब्द होगा, क्योंकि डिटेल्स में बता नहीं सकते हम आपको, तो आई हैव नेक्स्ट क्वेश्चन लास्ट। अब लास्ट है तो ये ऑर्डिनल नंबर हो गया, है ना। अब ये ऑर्डिनल नंबर हो गया, ये 4, ये कौन सा नंबर हो गया, कार्डिनल नंबर हो गया। तो अब जब ये कार्डिनल नंबर होगा तो क्या हम आंसर यूज करेंगे, क्या हम यूज करेंगे, कार्डिनल नंबर या ऑर्डिनल नंबर। तो अब इसके आधार पर नियम है कि देखो, अगर तीनों संख्या ऑर्डिनल, कार्डिनल और मल्टीप्लिकेशन यदि एक साथ आ जाए, क्या आ जाए, हम पढ़ाएंगे तो बताएंगे, यदि एक साथ आ जाए तो हमको क्या यूज करना है, तो सबसे पहले ऑर्डिनल, उसके बाद कार्डिनल और उसके बाद मल्टीप्लिकेशन। आपको याद रखना है OCM, क्या याद रखना है, OCM, यानी ऑर्डिनल, कार्डिनल और मल्टीप्लिकेशन। तो अब ये हमको पहचानना है कि सर ये क्या है, तो ये जो शब्द है रे बच्चा, ये ऑर्डिनल है, और ये 4 क्या है, ये आपका कार्डिनल यानी कि कोऑर्डिनल है। तो अब बताओ कि सबसे पहले ऑर्डिनल वाला या कार्डिनल वाला, तो सबसे पहले क्या आना चाहिए, ऑर्डिनल वाला, और उसके बाद क्या आएगा, कार्डिनल वाला। तो कहता है कि हम इस पोजीशन को जब हम चेंज कर देते हैं तो हम यहां पे करेंगे इंटरचेंज, यहां आएगा लास्ट और यहां आएगा क्या, 4, यहां आएगा लास्ट और यहां पर क्या आएगा, 4। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, और कहता है ऑफ द 5 प्लेयर्स द फार्मर वन इज द बेस्ट। अब ये सवाल पे भी कुछ अलग नियम है भाई। अब एक शब्द यहां कह रहा है फार्मर वन इज द बेस्ट, फार्मर वन इज द बेस्ट, ऑफ द 5 प्लेयर्स द फार्मर वन इज द बेस्ट। अब
फॉर्मर का मतलब क्या, अब फॉर्मर का यूज क्या और फर्स्ट का यूज क्या, तो यहां पे आपको समझना पड़ेगा। देखो फर्स्ट और इधर क्या कहता है, फॉर्मर। देखो फर्स्ट का यूज जो होता है जनरली क्या हम करते हैं, तो मोर देन 2 पर्सन्स के लिए किसका यूज करेंगे, फर्स्ट का। और कहता है फॉर्मर का यूज किसका, तो आपको सिर्फ आप कह सकते हैं ओनली फॉर 2 पर्सन्स, यानी कि जब चर्चा की जाएगी तो इसमें 2 लोगों के लिए, और इसमें कहता है मोर देन 2 पर्सन्स यानी 2 से अधिक लोगों के लिए। तो अब सवाल है कि ऑफ द 5 प्लेयर्स द फॉर्मर 1 इज द बेस्ट। तो 5 प्लेयर की जब चर्चा हो रही तो ध्यान से देखो, फर्स्ट का यूज करेंगे कि फॉर्मर का यूज करेंगे। 2 से अधिक लोगों की चर्चा हो रही है तो यहां फॉर्मर नहीं बल्कि क्या, फर्स्ट का यूज करेंगे। और आंसर किस पार्ट में जाएगा, बी पार्ट में जाएगा, है ना। तो आज आप लोगों का बच्चा जो आज पार्ट 2 का जो आप एडजेक्टिव का क्लास है वो यहीं पे समाप्त होता है, और हम लोग फिर से मुलाकात करेंगे, है ना, नेक्स्ट पार्ट के अंदर में, है ना। तो आप सभी लोगों को, आपके जितने भी फैमिली हैं, हर एक लोगों को दुर्गा पूजा की बहुत बहुत बधाई। चलो बेस्ट ऑफ लक।